घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी समस्या दुविधा क्या रहती है? जब हम स्लैब की ढलाई करते हैं, उसकी कास्टिंग करते हैं, तो उसमें हमें क्रैक्स दिख जाते हैं। और जब हमें क्रैक्स दिख जाते हैं तो लगता है कि थोड़े टाइम बाद यहाँ लीकेज होगी, घर कमज़ोर हो गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप स्लैब कास्ट करते हो क्यों क्रैक्स आ जाते हैं, क्या वो गलत हैं, सही हैं, उनको सही कैसे करना है और क्यों आते हैं। लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि सीमेंट अच्छा नहीं लगाया इसलिए क्रैक्स आ गए। ये मिथ है, ये कुछ नहीं है। 5 से 6 रीजन होते हैं जब भी स्लैब कास्ट करते हैं। अगर वो 5 से 6 काम अच्छे से करोगे, गारंटी है स्लैब नहीं आएंगे, स्लैब की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लीकेज नहीं आएगी। देखो जी, सब जब भी स्लैब को कास्ट करना है, जो उसका कंक्रीट बनेगा, माल बनेगा, उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। जो भी आपका ठेकेदार होगा वो करते क्या, उनकी लेबर जल्दी से काम कर सके या इजिली कंक्रीट को बिछा पाए तो वो पानी ज़्यादा डालते हैं। और आपको भी लगता है कि पानी ज़्यादा डालेंगे अच्छे से कंक्रीट होगा। सबसे बड़ा कारण ही स्लैब में क्रैक्स आने का क्या है? एक्स्ट्रा पानी हम लोग डाल देते हैं। पानी भी लिमिट में रखना है। जैसे आप रेशो बनाते हो ना, कंक्रीट की M25 बना रहे हो, 1:1:2 का माल बना रहे हो, लेकिन पानी में उसमें ध्यान नहीं रखते हो, तो उसमें पानी का भी आपको ध्यान रखना है कि लिमिट में पानी आपको डालना है। सामने चार्ट आप देख रहे हो, इसके हिसाब से देख लो कि लगभग इतना पानी आपको डालना है। इससे ज़्यादा थोड़ा डाल दो, लेकिन जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतने क्रैक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अपने ठेकेदार को एक्स्ट्रा पानी मत डाले दो। दूसरा काम क्या करना है, जैसे ही आपका कंक्रीट डल रहा है, मतलब थोड़ा डल गया, आधा छत हो गया और आगे डल गया, तो जैसे 30 से 40 मिनट होते हैं जहां कंक्रीट डल गया, वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी मारना शुरू कर दो, शॉवर कर दो। एकदम से पानी प्रेशर का मत मारना, ऊपर से लेयर चल जाएगी। आप क्या कर सकते हो, गीली बोरियां करके उनको डाल दो और थोड़ा थोड़ा पानी उन पे मार दो। और वही 30 से 40 मिनट होते हैं। अगर वहां, क्योंकि देखो एकदम से इस समय गर्मी है, धूप पड़ रही है, पानी एकदम से एवेपोरेट हो रहा है, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा वो कंक्रीट आपका फट जाएगा। तो उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना शुरू कर दो। अगली क्या चीज़ होती है, जब भी स्लैब की शटरिंग होती है, उसमें जो वर्टिकल प्रॉप्स डाली जाती हैं उनको प्रॉपर से देने। नीचे ईंट रख ली या इतनी ऊंची कर दी, ईंट का पट्टा बना दिया, जब मिट्टी रख दी। अगर आपका कंक्रीट जब डलता है, थोड़ी भी शटरिंग बैठेगी, थोड़ी भी, तो आपका क्रैक्स पूरी स्लैब में, 6 इंच की स्लैब होगी ना, पूरा क्रैक। सबसे खतरनाक क्रैक्स कौन से होते हैं? सेटलमेंट क्रैक्स, जो क्रैक्स डीप तक होते हैं, ऊपर से नीचे तक। वो क्रैक्स में लीकेज के साथ चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और यहीं पे गलती होती है, जो आपका ठेकेदार है वो जल्दी में लेबर बचाने के चक्कर में जो आपकी शटरिंग करेगा, उसमें जो वर्टिकल प्रॉप्स लगाएगा, जो बल्ली लगाएगा, वो दूर दूर लगाता है और सही तरीके से नहीं लगाता है। और आपके घर में क्या होता है, डीप क्रैक्स आ जाते हैं स्लैब में, उनको सही करने का तरीका भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। तो मैं मस्ट कहता हूं, जहां एक सपोर्ट की जरूरत है वहां डबल कर दो, क्योंकि सपोर्ट्स अच्छे से होंगी तो आपकी स्लैब में क्रैक्स नहीं होंगे। और ये क्रैक्स सबसे खराब है। जो ऊपर क्रैक्स दिखते हैं हमने, जैसे मतलब सीमेंट से जो क्रैक्स आएंगे या पानी से जो क्रैक्स आएंगे, वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितने सेटलमेंट वाले हैं। अगली गलती क्या होती है, सबके दिमाग में रहता है कि ज़्यादा सीमेंट डालेंगे माल बनाते हुए, कंक्रीट बनाते हुए, तो हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। जितना ज़्यादा सीमेंट डालोगे उतनी गर्मी हमारी स्लैब में प्रोड्यूस होती है और फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितनी ज़रूरत है, जो M25 है उसमें अगर 7 बोरी का माल डालना है 1 MQ में, उतना ही डालो। ज़्यादा सीमेंट डालना सही नहीं है। और सीमेंट को ज़रूर चेक कर लेना वो जेन्युइन है नहीं। 3 महीने पुराना सीमेंट नहीं करना है। और डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में आजकल, तो सीमेंट ज़रूर एक अच्छी जगह से लेना जहाँ डुप्लीकेट नहीं हो। अल्ट्राटेक के बैग्स बहुत डुप्लीकेट आ रहे हैं, हर एक कंपनी के डुप्लीकेट बैग आते हैं, मतलब बैग सेम होता है, बीच में सीमेंट डुप्लीकेट डाल दिया जाता है। तो जेन्युइन बंदे के साथ पास से लेना। अगली सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्लैब में जो कवर ब्लॉक होता है, सबको कवर ब्लॉक पता है, जिनको नहीं पता है तो कुछ ऐसे होते हैं कवर ब्लॉक। ये आपको स्लैब में 6 इंच की आपकी स्लैब है ना, 6 इंच की, तो नीचे भी क्या होगा, 1 इंच का कवर होगा, ऊपर भी 1 इंच का कवर होगा। मतलब स्लैब पतली नहीं करनी है। जब सरिया बांधना है, नीचे सरिया, जैसे शटरिंग हो गई, ये कवर ब्लॉक रखो, उसके ऊपर आपका सरिया बंधेगा और वैसे ही उतनी जगह ऊपर बचनी चाहिए, उसके ऊपर कंक्रीट हो जाएगा। जब ये कवर ब्लॉक प्रॉपर से होता है तो आपके स्लैब में क्रैक्स नहीं आते। नहीं तो मोस्टली क्या होता है,
ऊपर का कवर होता नहीं है, 6 इंच का कंक्रीट डाल देते हैं। सरिया क्या करता है, वो आपके कंक्रीट को फाड़ डालता है। अगर उसके ऊपर 1-1.5 इंच की जगह नहीं होगी, सरिये के ऊपर कंक्रीट नहीं होगा, तो आपके सरिये में उधर क्रैक आने ही आने, और वो क्रैक सबसे खराब है। उसमें पानी घुस जाता है, आपका सरिया खराब हो जाता है। थोड़े टाइम आप बाद देखते हो आपका नीचे से प्लास्टर गिर रहा है, क्योंकि सरिये पे पपड़ी बन जाती है और पपड़ी प्लास्टर को रुकने नहीं देती है और आपका प्लास्टर गिरने लग पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है आपकी स्लैब में क्रैक आने का। तो मैं जब भी बोलता हूं, मतलब जब भी आपको स्लैब कास्ट करनी है, मतलब उसकी ढलाई करनी है, एक तो माल अच्छे तरीके से बनाओ, प्रॉपर उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए। आप वहीं खड़े रहो जहां कंक्रीट बन रहा है, माल बन रहा है, वहीं खड़े रहो कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा काम, जैसे शटरिंग हो रही है, शटरिंग सही से होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तीसरा, जब ढलाई हो रही है, कंक्रीट हो रहा है, एक वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर प्रॉपर से बजवाना है। वाइब्रेटर अगर सही से बजवाओगे तो आपका कंक्रीट की एक अच्छे से बॉन्ड भी बनेगी और क्रैक्स के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी ये हो गया कि क्रैक्स आते क्यों, ये 6 रीज़न होते हैं। ये 6 रीज़न सही कर लोगे, आपकी स्लैब में क्रैक्स नहीं आएंगे। और इसमें एक चीज़ और जोड़ लेना, जैसे आपकी स्लैब कास्ट होती है उसकी तराई कर लेना, क्यूरिंग कर लेना। मॉर्निंग में वीडियो, सुबह में वीडियो डाली थी कितने दिन तराई करनी है, देख लेना। आपको पूरे 10 दिन अपने छत पे पानी भर के रखना है। अगर पानी भर के रखोगे तो क्रैक्स के चांसेस और कम हो जाते हैं। अभी आती है बात, जैसे आपके स्लैब में क्रैक्स आ गए तो उसको सही कैसे करना है। देखो, इतने ज़्यादा रिस्की नहीं होते। जो नॉर्मल क्रैक्स आते हैं ना, श्रिंकेज क्रैक्स हो गया या रैपिड ड्राइंग क्रैक्स हो गए, ये इतने ज़्यादा रिस्की नहीं होते। इनको आपको क्या करना है, यूआरपी की लेयर डालनी है। यूआरपी किसी भी डॉक्टर फिक्सिट की कंपनी का ले लो आप, या दूसरी रॉफ का, फॉसरॉक का, जिसका मिलता है, जिस पे यूआरपी लिखा होगा, वो आपको क्या करना है, वो इस पे 1-2 लेयर मार देनी है। जो क्रैक्स होंगे उसके अंदर वो फिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपके घर में लीकेज नहीं होगी। लेकिन अगर वो सेटलमेंट क्रैक है, सेटलमेंट क्रैक है, आपकी शटरिंग बैठी थी और क्रैक आया था, वो अंदर तक होता है। अगर वो हो गया तो उसके लिए प्रॉपर से वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी आपके लिए। वाटर प्रूफिंग के ऑप्शन क्या है, ब्रिक बेड कोबा आप करवा सकते हो, टाइल आप लगवा सकते हो, चाइना मोज़ेक आप करवा सकते हो, या केमिकल वाटरप्रूफिंग करवा सकते हो कि पूरे छत पे 2-3 लेयर केमिकल के मार लिए, वो सही है। नहीं तो आजकल बहुत ऐसे केमिकल आ रहे हैं जो जिनसे वाटरप्रूफिंग भी हो जाएगी और वाइट कलर के वो रहते हैं। अगर सब वाइट कलर के हैं आपके छत पे, अगर आपने वाइट कलर मारा है तो आपके रूम का टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री कम भी हो जाएगा। तो वो केमिकल को भी आप अपने घर में बनवा सकते हो, दोनों काम हो जाएगी, वाटरप्रूफिंग भी हो गई और टेम्परेचर भी कम हो गया। इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, अभी गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्रैक्स आने के। तो आपको क्या करना है, जहां तो सुबह जल्दी कंक्रीट शुरू कर दो, 6-7 बजे कंक्रीट शुरू कर दो, या तो वेट करो कोई ठंडा दिन आए, देख लो बारिश वाला दिन थोड़ा ठंडा रहेगा उसमें कर लो, या तो शाम को करो। क्योंकि दिन में गर्मी में अगर आप 12, 1, 2, 3 बजे कंक्रीट शुरू करते हो, क्रैक्स आने के चांसेस डबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और गर्मी में जो पानी उसमें यूज़ करोगे वो ठंडा करना, भले उसमें बर्फ़ डालनी पड़े, और तराई करते रहना, क्यूरिंग करते रहना, नहीं तो दिक्कत आएंगी। बाकी डरने की जरूरत नहीं है, कंक्रीट में उसका नेचर है, उसमें क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है और उनको थोड़ा सही कर लेना है। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि आपको स्लैब की कास्टिंग के दौरान क्या ध्यान देना है। ऐसी वीडियोस मैं हमेशा लाता रहता हूँ, आपकी हेल्प भी होती है। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं आपको, अगर और कोई डाउट्स हैं इंटीरियर को लेके, घर की कंस्ट्रक्शन को लेके, तो उसके लिए एक कंसल्टेशन कॉल का मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल रहेगी, थोड़ी फी आपको देनी है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन है, आपके वो कॉल में क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी आप कमेंट करो, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उस पर पॉसिबल करेंगे, जितनी जल्दी क्लियर कर सकेंगे उतना करेंगे। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।